ए समय सोचने का नहीं, ए समय कुछ करने का है। ए समय सोचने का नहीं, ए समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि ये समय पढ़ने का है। तो दोस्तों, समय को यूं ही आप बर्बाद मत करो, समय पढ़ने का है और अच्छे से आप पढ़ लीजिए, कुछ ना कुछ बन जाइए दोस्तों, क्योंकि आप बनोगे तभी आपके घर की स्थिति परिस्थिति गरीबी दूर होगी। तो हम देखते हैं बहुत बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, गेम खेलते रहते, मोबाइल चलाते रहते, यूट्यूब चलाते रहते फोकट का, और उनसे पूछोगे तो कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, टाइम आपको पास कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 6 लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, आपको इंडिविजुअल मैथ बाई सुरेंद्र सर के द्वारा, और वाईफाई क्लासेस में इंडिविजुअल मैथ जो है आज टाइप 6 पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और टाइप 6 में आपको बताया जाएगा गुना पर आधारित प्रश्न, जो इतने गुना में इतना हो, इतने समय में इतना गुना हो जाता है और इतने समय में इतना गुना हो जाता है। आपसे वर्ष पूछा जाएगा, गुना पूछ लिया जाए, कुछ भी कुछ भी पूछ सकता है। तो गुना पर आधारित प्रश्न है और टाइप 6 है। तो दोस्तों, हम आपको इंडिविजुअल मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आप लोग पढ़िए और डिटेल्स पढ़ाएंगे, टाइप वाइज पढ़ाएंगे और सारा चीज हम क्लियर कराते जाएंगे दोस्तों। हमारी उम्मीद है, हम यही कहते हैं डेली दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। जब आप नोट्स बना लोगे तभी सारी चीज आप क्लियर कर सकते हो। सही है दोस्तों। तो चलिए टाइप 6 में दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखिए। कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में यह धनराशि 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में यह 16 गुना हो जाएगा। क्या पूछ लिया आपसे, वर्ष पूछ लिया है ना। तो देखिए मेथड 1 देख लीजिए दोस्तों, मेथड 1 देखिए, P कोष्टक में 1 + r/100, 1 + r/100 घाते कितना वर्ष दे दिया गया है दोस्तों, कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष, बराबर कितने के, 8p के। सही है ना। ये देखिए एक केज पहला है ना, एक केज पहला है, केज फर्स्ट। सही है बालक। पहले यही कहा गया है, कोई मूलधन है, पता नहीं कहा है, p हमने मान लिया 1 + r/100 कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, और कितना गुना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। क्या हो जाएगा, 8p। अब p कैंसिल करा दो, p कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, और यहाँ आ जाएगा का, इधर आ जाएगा का, इधर है घन है, इधर आ जाएगा का, बन जाएगा घनमूल बन जाएगा। और 8 जो है, 8 का घनमूल निकालोगे का आएगा, 2 आएगा, 2। सही है ना। 1 + r/100 बराबर कितने के, 2 के। सही है, 2 के। अब एक इधर देखिए 1 + r/100, अब एक इधर लेके आओगे, 2 - 1 घट जाएगा, बचा कितना, 1। सही है, r/100 बराबर कितने के, 1 के। तो r बराबर कितने के, 100%। एक केज पहला हो गया। अब केज सेकंड देखिए दोस्तों, केज सेकंड देखिए, r बराबर कितना आ गया, 100% आ गया। अब केज सेकंड देखिए, फिर कितना कहा गया है, कितना गुना हो जा रहा है धनराशि, 16 गुना हो जा रहा है। कितने वर्षों में, यही तो आपसे पूछा गया है, कितने वर्षों में धनराशि कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें कहाँ निकल के आ गया, रेट निकल के आ गया। P कोष्टक में 1 + 100 रेट निकल के आ गया है, बटा 100 घाते कितना, T बराबर कितने के, 16p के। 16 गुना हो जा रहा है ना। P कोष्टक 1 प्लस, देखिए रेट की वैल्यू, दर की वैल्यू कितना, 100/100 घाते T पूछा गया बराबर कितने के, 16 गुना के। अब P कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 100 कैंसिल करा दोगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 का नाम 1 कितना हो जाएगा, 2। सही है ना। 2 घाते T बराबर, अब इसको 16 का लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो, 2 घाते 4। देखिए 2 दूना, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 घाते 4। अब आप ये सोचते होंगे काहे 2 ये लिख दिए, क्योंकि हमें बेस बरोबर करना है ना, आधार बरोबर करोगे तभी ना घातों की तुलना करोगे। तो बेस बरोबर हो गया, घातों की तुलना करने पर T बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 वर्ष। T बराबर 4 वर्ष। अब कह सकते हो कोई धनराशि 3 वर्षों में 8 गुना होगा, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा, तो 4 वर्षों में वही धनराशि कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा।
सही है दोस्तों, ये आपका बेसिक मेथड था, बेसिक कंसेप्ट था, हमने क्लियर करा दिया। अब देखना है आपको मेथड 2। चलिए दोस्तों देखिए मेथड 2 देख लेते हैं इसका। मेथड 2 अब क्वेश्चन था कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में यह धनराशि 16 गुना हो जाएगा ना। 3 वर्षों में 8 गुना, तो इसमें आपको थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा अच्छे से, सही है ना, चीजों को थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा दोस्तों। देखिए 3 वर्षों में कितना गुना, 8 गुना, सही है। 3 वर्षों में 8 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अब इसका बेस बरोबर नहीं है, लास्ट में हम बेस वही बरोबर किए थे ना। अब इसका बेस बरोबर करोगे, इसको लिख सकते हो 2 घाते 3, अरे 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको लिख सकते हो 2 घाते 4, सही है। 2 घाते 3, 2 घाते 4, सही है। तो देखिए इसका भी बेस आपको क्या हो गया, बरोबर हो गया। तो अब क्या करना है चीजों को देखिए, पहले आपको हम थोड़ा समझा दें तब हम इसको ओरल बताएं कैसे लगाना है। अब समय बराबर आ जाएगा, इसका गुणा इधर तिक्खा हो जाएगा, देखिए इसको लिखा जाएगा, देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा 3 गुणे इसका गुणा उधर करा दोगे 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया दोस्तों 4 वर्ष। कितना हो जाएगा 4 वर्ष। देखिए फिर समझिए 3 वर्ष है, 8 गुना होता तो, और देखिए कितने वर्ष है 16 गुना हो जाएगा। ये 8 गुना है, 16 गुना, इसका बेस बरोबर करोगे, मतलब बरोबर करने के लिए 2 घाते 3, ये 2 घाते 4 हो गया। अब इसका गुणा इधर ऐसे तिक्खा कराना है, तो देखिए का 3 गुणे 4/1 इसमें बटन चला जाएगा, /3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4 वर्ष। अब इसका ओरल अगर मेथड देखोगे, ओरल मेथड कैसे लगाना है आप समझिए। 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, समझिएगा 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब है 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में कितना हो गया होगा 8 गुना। 3 फैक्टर हुआ कि नहीं, जैसे 3 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना, सही है। 3 वर्ष में 8 गुना हो गया, तो पूछा है कितने वर्ष में 16 गुना होगा, कितने वर्ष में 16 गुना होगा, तो 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 3 गुना, 2 वर्ष में देखिए 1 वर्ष में 2 गुना, और 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों 16 गुना हो जाएगा। 4 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा 16 गुना। आप ऐसे डायरेक्ट ही लगा सकते हो, 4 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। जैसे समझिएगा, फिर अगर आप कोई कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है, तो 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, और 3 वर्ष में 8 गुना, तो जाहिर सी बात 16 गुना, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा 16 गुना, सही है ना। 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 3 गुना, 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना, तो 4 वर्ष में 16 गुना। चाहे तो ये आप लोग ओरल लगा सकते हो, ओरल, सही है दोस्तों। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपका जो है डायरेक्ट आप लगा सकते हो, कोई बात है वो नहीं। चलिए और देख लीजिए, इसे मेथड 3 भी देख लीजिए। यहाँ पे मेथड 3 देखिए 3 है और कितना 8 गुना है, 8 गुना है, तो इसको लिख सकते हो 2 घाते 3। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क कितना है 16 गुना, इसको लिख सकते हो 2 घाते 4। तो जाहिर सी बात बा 2 घाते 4 का मतलब कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। और वैसे ही तिक्खा से तिक्खा इसे गुणा करवाओगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना आपका 4 ही वर्ष बचेगा, सही है दोस्तों। अब आपको ओरल पैटर्न वाला ये है, ओरल लगा लेना है, नहीं तो ये वाला आप लोग सीख लीजिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ब्याज 5 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष, देखिए मेथड 2 तो हमें बेटर लग रहा है। 5 वर्ष में देखिए 5 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है 2 गुना, 2 गुना, देखिए लिख दे रहे हैं 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में या कितना गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में या 8 गुना हो जाएगा, कितना 8 गुना, सही है ना। कितने वर्षों में या 8 गुना हो जाएगा। अब 2 गुना मतलब 2 घाते 1 कर सकते हो, और 8 इसको बेस बरोबर करने के लिए इसको 2 घाते 3 लिख सकते हो, सही है। बेस बरोबर करने के लिए 2 घाते 3 लिख सकते हो नहीं,
देखिए 5 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, मतलब 2 घाते 1, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। ये 2 है, इसका भी बेस बरोबर करना पड़ेगा, ये भी 2, तो इसको 2 बना के 2 घाते 3 लिख सकते हो। अब ऐसे तिक्का का करा देना है, गुणा करा देना है। समय बराबर 5 गुणे 3 बराबर कितना, 15 वर्ष। कितना दोस्तों, 15 वर्ष। सही है। अब देखिए इसका सबसे बेटर तरीका है ओरल, सही है ना। देखिए आप तो मान लीजिए ऐसे कर लिए, ओरल कैसे लगेगा आप समझिए। 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है ना। कोई धनराशि अगर 5 वर्ष में 2 गुना होता तो 10 वर्ष में 4 गुना होए, 10 वर्ष में 4 गुना होए, तो 10 वर्ष में 4 गुना होए, 15 वर्ष में 4 गुना 8 गुना हो जाए। 8 गुना आपसे पूछा ही गया था। ये ऐसे मतलब ओरल लगाने का सबसे बेटर तरीका है। जैसे आप कह रहे कोई धनराशि कह रहे 5 वर्ष में 2 गुना होता, तो जाहिर सी बात 10 वर्ष में 4 गुना हो जाए, सही है ना। तो 15 वर्ष में कितना हो जाए, 8 गुना हो जाए, तो 15 वर्ष निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 गुना हो कितना बोलो, 15 वर्ष में। 15 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कोई धनराशि किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 25/16 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में यह धनराशि 125/64 गुना हो जाएगी। तो 2 वर्षों में देखिए मेथड 2 लगा दे रहे हैं। 2 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 25/16 गुना। तो कितने वर्षों में यह धनराशि 125/64 गुना हो जाएगा। सही है ना, 125/64 गुना हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए इसका भी दोनों बेस बरोबर करने के लिए इसको लिख सकते हो 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर। अब इसका बेस बरोबर करने के लिए क्या लिख सकते हो, 5/4 का होल क्यूब। सही है, 5/4 का होल क्यूब। तो देखिए अब यहाँ समय कितना लगेगा, देखिए अब ऐसे तिक्का गुणा कराओगे तो है तो 2 कट कैंसिल हो जाए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो देख लीजिए समय बराबर देखिए 2 गुणे, देखिए इसका तिक्का इधर गुणा करा दोगे ऐसे तो 3 कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया दोस्तों, 3 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 3 वर्ष। सही है ना। देखिए और नहीं तो इसको चाहे तो ओरल कर सकते हो, एकदम ओरल है सब क्वेश्चन। देखिए 2 वर्ष में 25/16 गुना हो जा रहा है, इसको लिख सकते हो 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो कितने वर्षों में 125/64 हो जाएगा। 125 इसका बेस बरोबर करने के 5/4 का होल क्यूब। अब ऐसे तिक्का गुणा कराओगे, समय बराबर 2 गुणे 3/2, ये नीचे चला आएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 वर्ष। यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष। सही है ना, 3 वर्ष सही आपका दोस्तों का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि n वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए n वर्षों में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। तो 2 घाते 1 कर सकते हो, 2 गुना हो जा रहा है, 2 घाते 1 कर सकते हो। सही है। तो कितने वर्षों में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना। अब 4 गुना को ये 4 के इस बेस 4 देखा, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, तो दोनों बेस बरोबर आधार बरोबर करने के लिए इसको लिख सकते हो 2 घाते 2। सही है। अब इसका ऐसे तिक्का गुणा करा दो। सही, यहाँ 1 है तो यहाँ कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर आ जाएगा कितना, 2n। यही दोस्तों का हो जाएगा आपका समय। सही है दोस्तों। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए n वर्षों में कितना गुना, 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ बेस 2 है, इसको बेस 2 बनाने के लिए 2 घाते 2 लिख सकते हो। यहाँ 1 है तो 1 गुणा भाग करा, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। एक गुणा इधर तिक्का करा दे, समय कितना आ गया, 2n वर्षों में धनराशि कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो 21 वर्षों में वह धनराशि कितना गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इसके पहले आपसे समय पूछ रहा था, सही है ना,
इसके पहले आपसे समय पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, गुना पूछ लिया गया है, थोड़ा अलग हो गया है पैटर्न। इसके पहले समय पूछ रहा था, इसमें पूछ लिया है का आपसे गुना। लेकिन घबराने वाली कोई बात है नहीं, गुना पूछे चाहे जो पूछे, हमें क्या है, डटे रहना है और सवाल को हल करते रहना है। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए 7 वर्ष है, 7 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना, मतलब 3 घाते 1 कह सकते हो, 3 गुना मतलब 3 घाते 1 कह सकते हो। लेकिन 21 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो पहले आपको हम समझा दे रहे हैं कैसे लगाना है, फिर हम सवाल कैसे लगेगा एकदम पूरा डिटेल से बताएं, घबराने वाली बात है नहीं। अब क्या करना है, पहले हम यहाँ बेस बरोबर करते थे, अब यहाँ बेस बरोबर करेंगे, सही है, यहाँ बेस बरोबर करें। यहाँ 7 है, इसको 7 पैटर्न तोड़िए, 7 गुणे 3, सही है, 7 लेकिन 3 यही एक्स्ट्रा है, सही है, जो एक्स्ट्रा है वही यहाँ देखा, बेस कितना है 3, तो 3 यहाँ भी बेस आएगा, इसको घात में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुना आ जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 21 वर्ष है, यहाँ 7 है, जो भी रहेगा इसी बेस पैटर्न इसको गुणा करा देना है। उसके बाद जो भी आएगा, यहाँ जो बेस है 3 है, यहाँ जो आया है, जो मतलब जो एक्स्ट्रा आएगा उसी का कर देना, घात लगा देना है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुना हो गया। चाहे क्वेश्चन में हम देखिए इसको पलट बोल दें, का पलट बोल दें, देखिए समय पूछ लें, देखिए 7 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुना हो जा रहा है, तो बताइए कितने वर्षों में, ये पता नहीं है आपको अभी, तो बताइए कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह धनराशि 27 गुना हो जाएगा। तो जब ये 27 गुना हो जाएगा तो देखिए 3 गुना हो जा रहा है, तो इस 27 को इसका बेसवा आप बरोबर करोगे, 3 घाते 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 3 घाते 3 लिखोगे ना। तो आपसे अगर समय पूछा जाता तो आप इसका ऐसे तिक्खा गुणा करा के 7 गुणे 3 बटा 1 कर देते, तो 7 त्रिक 21 वर्ष नहीं आ जाता, 21 वर्ष नहीं आ जाता। तो इसमें देखिए 7 गुणे 3 आप जो कराए हो, देखिए बेस हम बरोबर कर दे, 21 को 7 गुणे 3 करा दिए हैं, तो देखा जवन एक्स्ट्रा आएगा, जवन एक्स्ट्रा आया है तो यही कनी घात लगेगा ना, यही घातवे के ऊपर गुणा हुआ था तब 21 आया था ना, तो यहाँ तब घात लगा दीजिए, 3 घाते 3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, पहले इसको ओरल आप लोग जान लीजिए, जो गुना वाले प्रश्न होते हैं अक्सर जो है ओरल उसको लगाओगे बहुत बेटर आएगा। समझिए 7 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, 7 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, कितने 21 वर्ष में कितना गुना होगा, तो 7 वर्ष में जब 3 गुना होता तो 7 त्रिक 21, 7 14 21, 7 दूना 14 त्रिक 21, 3 बार वृद्धि हुई है ना, 3 बार वृद्धि हुई, वह 3 जो है यहाँ जो 3 कितने गुना हो जाएगा, तो यहाँ 3 घाते 3 कर दोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुना हो जाएगा। इसको चाहे ओरल कैसे लगाओगे, यहाँ देखिए 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष जो है कितना, यहाँ 21 वर्ष है, तो 7 से 21 वर्ष आने में कितना फैक्टर हुआ है, 3, 7 त्रिक 21, 3 बार गुणा किया गया, 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21, जो 7 गुणे 3 जो 3 आया है ना एक्स्ट्रा, वही 3 के यहाँ क्या कर देना, घात कर देना है, या 3, तो जब ये 3 बार गुणा हुआ है, जब यहाँ देखा 7 त्रिक 21 3 बार गुणा हुआ, ये 3 बार वही गुणा हो जाएगा, भी 3 त्रिक 9 त्रिक 27, जब 3 बार ये गुणा हुआ 7 त्रिक 21, देखिए 7 गुणे 3 7 त्रिक 21, तो 3 बार ये भी गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। आप ओरल लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 900 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों में यह धनराशि कितना गुना हो जाएगा। पहले आपको बताना है वह ओरल, सही है ना, 6 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो 24 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो 6 चौका 24, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, सही है ना, 24, मतलब 6 से 24 तक पहुंचने में 4 बार गुणा करना पड़ा है, तो अब कितना गुना हो जा रहा है, कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, तो अब 3 का गुणा आप 4 बार करोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 चौका 81, देखिए 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तिहैया कितना हो जाएगा 81, 4 बार गुणा करोगे कितना हो जाएगा 81। ओरल आया कि नहीं आया, तो नहीं तो आपको देखिए दिखा दे रहे हैं, 6 वर्ष है, 6 वर्ष है, कितना गुना, 3 गुना, 3 घाते 1 लिख सकते हो नहीं बालक, सही है, और कितना है
24 वर्ष है, 24 वर्ष है तो कितना गुना होगा, यही पूछा गया है। अब यही पैटर्न तोड़िए इसको, 6 गुणे 4 है जवन 4 आया है। अब यही कनी 3 गुणा का कराओगे, 3 गुणा 4 बार कराओगे, या कह सकते हो 3 घाते 4, या कह सकते हो 3 घाते 4 कह सकते हो, या 3 गुणा 4 बार कराओ तो कितना हो गया 81 गुना। कितना हो गया 81 गुना। का इसमें पेन उठाने की जरूरत है का? अरे 6 गुना होता 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, 24 वर्ष में 6 चौक 24, 4 आया, 3 घाते 4 कह दिया, 3 गुणा 4 बार करा, 3 त्रिक 29, 27 81। सही है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6000 रुपये हो जाता है, तो बताइए 6 वर्षों में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगा। तो बताइए 6 वर्षों में वह धनराशि कितने गुना हो जाएगा। तो दोस्तों पहले इसमें थोड़ा आप नोट लिख लीजिए, तब हम समझाएं इसको, ठीक है। नोट लिख लीजिए। मिश्रधन और मूलधन का अनुपातिक मान गुना के संख्यात्मक मान है। मिश्रधन और मूलधन के अनुपातिक मान गुना के संख्यात्मक मान है। तो नोट आप लोग दिख रहा है, पहले लिख लीजिए। देखिए गुना के संख्यात्मक मान A/P घाते का करना है T2 बटा T1, सही है ना। तो T1 सही है। तो अब क्या करना है, एक वैल्यू कितना है 6000, एक वैल्यू 6000 और P का वैल्यू कितना है 4000, और T2 कितना है, T2 आपका है 6 और T1 है 3, सही है। अब इसको 0 यहाँ कट गया, सही है। अब इसको कटा दोगे कितना आ गया 2, अब इसको कटा दोगे कितना 2, एक का हो गया 3 बटा 2 का होल स्क्वायर, सही है। अब इसको हल कर दोगे, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4 गुना, सही है दोस्तों। कितना हो जाएगा 4 गुना। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा 4000 रुपये किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, तथा बताइए 6 वर्षों में यह धनराशि कितने गुना हो जाएगा। तो आप ऐसे चाहोगे तो ऐसे आप डायरेक्ट लगा सकते हो, सही है ना। तो A/T और T2 बटा T1, 6000 बटा 4000, 6 बटा 3 कटा दोगे, 3 दूना 6, 2, तो यहाँ 3 जीरो से कट गया, और 2 से कटा 2 3 6, 2 दूना 4, तो 3 बटा 2 घाते 2, 3 त्रिक 9, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये तथा 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताइए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये और 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताइए। ठीक है दोस्तों, पहले इसका थोड़ा नोट लिख लीजिए, आप लोग नोट लिख लीजिए, साइड में हम हट जा रहे हैं, नोट लिख लीजिए। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से T वर्षों में X रुपये तथा 2T वर्षों में Y रुपये हो जाती है, तब राशि मतलब मूलधन बराबर x इंटू एक्स बटा कितना, x इंटू एक्स बटा y, सही है। तो मूलधन बराबर x इंटू एक्स बटा y। तो देखिए मूलधन बराबर x वैल्यू है 600 इंटू 600 बटा y, y की वैल्यू कितना है दोस्तों 900, सही है। y की वैल्यू कितना है 900। अब कटाओगे 2 0 सही से निपट गया, 2 0 निपट गया। देखिए 3 त्रिक 9, 3 दूना 6, 3 का 9 3, 3 त्रिक 9, तो कितना आ जाए 2 दूना 400। यही दोस्तों का हो गया आपका मूलधन। और जब सिर्फ फार्मूला कहाँ लगेगा पता है, कहाँ लगेगा, लगे जैसे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, देखा यही है ना, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपये तथा 8 वर्षों में 900 रुपये हो जा रहा है, तो आपको मूलधन बताना है। तो P बराबर x इंटू एक्स बटा वाई। जब एक जवन वर्षवा है वो डबल रहे, मतलब 4 वर्ष फिर 8 वर्ष कतौ रहे 6 वर्ष फिर 12 वर्ष, 2 वर्ष 4 वर्ष, 5 वर्ष 10 वर्ष, पहले मतलब जो वर्ष रहेगा उसका डबल हो जाएगा। तो ये फार्मूला वहीं आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। लिखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5,000 रुपये तथा 8 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाता है तो वह राशि बताइए। तो आपको यही बताना है, मूलधन बराबर अभी तो बताए हैं, मूलधन बराबर x इंटू एक्स बटा वाई। तो P बराबर x, x की वैल्यू कितना है, कितना 5,000 रुपये, 5,000 रुपये इंटू 5,000 रुपये बटा कितना 8,000 है ना, 8,000 सही है, 8,000 रुपये। तो देखिए 3 जीरो से कट गया, 3 जीरो से कट गया। अब 5,000 में 8 का भाग दे दोगे तो देखिए डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं। देखिए 8 का नाम 8, अब इसको कटाइए, 8 छंग 48, बचा कितना बोलो, 2 बच गया। यहाँ आ गया कितना हो जाएगा 20, 8 दूना 16, 8 पंच 40, सही है। तो बचा कितना 625, 625 गुड़े 5, 625 गुड़े 5 गुड़ा करा दोगे 3125 आ जाएगा, 3125 सही है ना। 625 गुड़े 5 करा दोगे दोस्तों 3125 आ जाएगा। तो थोड़ा इसमें सूत्र वाला था, ठीक है। अगर आप बेसिक्स लगाओगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत लेंदी, सही है। उससे अच्छा क्या है आप ऐसे थोड़ा समझ के आपको लगा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हम इंडिविजुअल मैथ जो है आपको पढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, आप लोग नोट्स बनाइए। सबसे पहली वरीयता, पहली जिम्मेदारी सभी बालक की यही है कि आप लोग नोट्स बनाओगे, तभी आप लोग कैसे का क्वेश्चन है, कहीं रुकोगे, कहीं फंस गया, आप नोट्स उठा के देखोगे कैसे लगाया गया, आप तरीका पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज ये टाइप ही समाप्त हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।